राम का नाम स्वयं को बेहतर बनाने के लिए और अपनी सद्बुद्धि के लिए किया जाता, आत्मशुद्धि के लिए किया जाता। लेकिन मुट्ठी भर हिंदू लोग, मुट्ठी भर वो लोग, मैं हिंदू का नाम ही, हिंदू एक बहुत साफ, बहुत सहनशील, बहुत ही मुलायम धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो है वो हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया चलन चल गया है कि अगर आप बिना अनुमति जुलूस निकाल रहे हैं तो वो जुलूस जब निकलता है तो मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर झंडा लगाने की कोशिश करती है, जिसके बाद इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। आप उंगली ना उठाइए, उंगली ना उठाइए, शांति रखिए। अभी हम आपका प्रवचन जो सुन रहे थे वो शांतिपूर्वक हमने आपका प्रवचन सुना है। हम अभी आरएसएस की पोल खोलेंगे, फिर आप शांति रखिए। दूसरी चीज ये है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सरकार बनने के बाद जो अकड़ आ गई है, अकड़ और घमंड एक तरीके की बीमारी है, मानसिक बीमारी। वो बीमारी या तो समय बताता है या ईश्वर तय करता है, दो चीजें हैं। ये लोग इतना घुरूर और घमंड में आ गए हैं सरकारें बनने के बाद कि ना ये किसी अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक समझ रहे हैं, ना किसी वर्ग और धर्म को कुछ समझ रहे हैं, ना धर्म को कुछ समझ रहे हैं, सबके ऊपर एक चाबुक से हमले कर रहे हैं। ये सही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये आरएसएस के जो बैठते हैं, ये आरएसएस वाले कभी भी रोजगार, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था के ऊपर बात नहीं करते हैं। ये बात ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में वैमनस पैदा हो, इनके बीच में नफरत पैदा हो, और ये मुस्कुराते हैं बैठ के। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन्हीं ने देश के लिए कुछ नहीं किया, अर्थव्यवस्था शहजाद आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल दूसरा था। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में हनुमान जयंती, रामनवमी पर कोई दंगा नहीं हुआ। व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। शहजाद मुझे बताइए ना, शहजाद एक सेकंड, शहजाद एक सेकंड, शहजाद मुस्कुराते हैं ये। शहजाद एक सेकंड रुकिए तो सही, सवाल तो सुनिए। मुश्किल सवाल है मुझे पता है भाई, लेकिन देखिए जवाब तो देना पड़ेगा ना। शहजाद मुद्दा ऐसा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, 125 आपके एमएलए हैं यूपी में। सवाल बड़ा सीधा है, देश के 7-8 राज्यों में दंगे हुए, पथराव हुआ, हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। कोई तो वजह होगी कि वहां पर हालात ठीक रहे। शहजाद मानक जी क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी दंगा हो जाए? अच्छी बात है कि दंगा नहीं हुआ। यहाँ समझदार लोग रहते हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जिनकी वजह से दंगा नहीं होता है। और दंगा कराने के लिए बहुत साजिशें रची जाती हैं। राकेश त्रिपाठी जी अभी बात कर रहे थे कि जो विपक्ष है वो डरा हुआ है। हम आज से डरेंगे? हम ना आरएसएस से डरते हैं, ना बीजेपी से डरते हैं। और जो गलत होगा उसकी आवाज हम लोग उठाएंगे। हमने देश की आजादी में, चाहे वो देवबंद हो, चाहे ओके, एक सवाल और शहजाद एक सवाल और। आपने कहा, एक सेकंड रुकिए ना, अरे रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। सवाल एक सवाल और शहजाद, बहुत बढ़िया। आपने कहा, अंग्रेजों से, शहजाद आपने कहा कि यूपी में समझदार पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसलिए यहां पर दंगा नहीं हुआ। अरे भाई ऐसे मत बोलिए। बाकी जहां दंगे हुए वहां के लोगों की इस तरह बेइज्जती मत करिए कि वहां के लोग नासमझ हैं, गंवार हैं, या जो भी है। सरकारें नाकाम। मेरा सवाल दूसरा है, रुकिए ना। अब देखिए, अब सरकार अगर वहां की नाकाम रही तो आपको उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी फिर, इसीलिए इसको छोड़ते हैं। मैं अगले सवाल पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब योगी जी ने जो नया सर्कुलर निकाला है, जिसमें ये कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज बाहर नहीं जाएगी, बिना परमिशन के यात्रा नहीं निकलेगी। शहजाद आप उससे सहमत हैं? यादव जी की मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों नहीं थी? देखिए, आवाज जो है वो जिस भी कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश कोर्ट का है, उसी के ऊपर होना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का कोई है, वो उससे ज्यादा ना बजाए। अगर 7 डेसिबल की है तो उसी पे रहना चाहिए, जितनी भी हो उस पे रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान दंगा कभी भी नहीं हुआ है। बाकी जो बीज बोया है, जिसका भी नफरत का बीज बोया है, वो भारतीय जनता पार्टी का बोया हुआ होगा। उसमें दंगा हो जाए तो बात अलग है। लेकिन उत्तर पर हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं, आरएसएस वाले सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। नहीं, आपने जो कहा शहजाद, एक सेकंड, ओके, ऑलराइट। मुझे राकेश त्रिपाठी को एक मौका देना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी जल्दी बोलिए। राकेश त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, राकेश बोलिए। व्यवस्था पे कोई बात नहीं करेंगे, मुस्कुराते हैं भोंडी हंसी में। राकेश